सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। तरह तरह के झूठा आरोप लगा करके एजेंसियों को हमारे के सामने दौड़ा दिया जाता है। हम उनमें से नहीं है कि भागते फिरेंगे, हम लोग भगाने वाले लोग हैं। बता देते हैं कि अब राज्य का कोई ऐसा कोना बचने वाला है जहां सरकार नहीं पहुंचेगी। क्या हेमंत सोरेन असमंजस में है, कश्मकश में है, इधर जाए या उधर जाए? मामला दरअसल है क्या दोस्तों? कभी मोदी सरकार की वो आलोचना करते हैं तो कभी पलक पावड़े भी बिछाए मिलते हैं। कभी एनडीए में शामिल होने की अफवाह उड़ती है, खबर सामने आती है, तो कभी ईडी का शिकंजा कम पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, तो कभी वो इंडिया अलायंस की भी आलोचना करने से नहीं चूकते। तो यह दरअसल मामला क्या है? कश्मकश क्यों है? असमंजस की स्थिति क्यों? तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, इसी की कहानी जानने की, समझने की और आपको किंचित बतलाने की कोशिश करेंगे। साथियों, हेमंत है तो हिम्मत है, ये स्लोगन, ये नारा आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे। लेकिन ये नारा और इसका भाव कभी कभी पस्त होता तो परास्त होता भी दिखता है। इधर के कुछ महीनों की गतिविधियों पर अगर आप नज़र डालें, खबरों की पड़ताल करें और हेमंत सोरेन के बयान को देखें तो कई तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं झुकते हुए तो कहीं छाती चौड़ी करते हुए हेमंत बाबू दिखलाई पड़ते हैं। कभी उनके एनडीए में शामिल होने की अफवाहें उड़ती हैं, ईडी के घेरे उनके चारों तरफ मजबूत होते हैं, तो कभी ढील भी दी जाती है। आप जानते होंगे कि उनके कई नेता और कई उनके करीबी अधिकारी आज जेल में हैं। पूरी कहानी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इससे पहले वही हमारा एक आग्रह है, एक गुजारिश है कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और जीटी रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप ये ना करें, इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए साथियों, अब हम आपको जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई उसकी कहानी बताते हैं। साथियों, आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा हुआ था। झारखंड दौरा यानी कि वो जब चुनाव हो रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उन्हीं दिनों जब धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही थी देश भर में, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस का नाम दिया है, उन्हीं दिनों वो रांची और खूंटी आए। और उस दौरान आपने देखा होगा कि साये की तरह मंडराते हुए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके आगे पीछे दिखे थे और कई तरह की तस्वीरें उन दिनों वायरल हुई थी और तरह तरह के अर्थ राजनीतिक पंडितों ने और पत्रकारों ने निकाले थे, जिसका एक अर्थ ये था कि अंततः पीएम मोदी को मनाने में हेमंत कामयाब रहे। अब संभव है कि ईडी का शिकंजा कमज़ोर पड़े। और फिर ये भी खबरें आई कि कहीं ये पलटू राम तो साबित नहीं होंगे, यानी कि एनडीए में तो शामिल नहीं हो जाएंगे। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की बैठक नहीं हो रही थी, किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं थी और अचानक जब 3-4-5 राज्यों के रिजल्ट सामने आते हैं और कांग्रेस की कई जगह हार होती है, हालांकि अच्छे खासे वोट तो मिले कांग्रेस को, लेकिन 2 जगह तो वो सरकार बनाने में, बरकरार रखने में कामयाब नहीं रही, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। और जैसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन रिपीट हो गई भाजपा की सरकार। और उसके बाद 6 दिसंबर को खड़गे साहब ने, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी इंडिया अलायंस की दिल्ली में,
वहां कई नेता नहीं गए, कई बहाने हुए, लेकिन साथ ही हेमंत सोरेन ने भी इनकार किया कि वो उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। क्या वो किसी को भेजेंगे, इस पर उन्होंने कहा था कि सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। साथ ही एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब कांग्रेस की हार पर उनसे सवाल किया गया तो हेमंत सोरेन का जवाब था कि जो मेहनत करता है जीत उसे मिलती है। तो दोस्तों, इसका बिटवीन द लाइन क्या है उसे समझिए। वो ये है कि एक तरफ तो वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस ने मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, इसीलिए उसे हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी ओर यह भी संदेश था उसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की तो उसे विजय हासिल हुई। तो ये मामला दरअसल समझ में नहीं आया कि हेमंत बाबू हैं किधर, वो चाहते क्या हैं। कि जबकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि भाजपा का मतलब होता है झूठ का पुलिंदा, भाजपा ने अपने वादों को नहीं निभाया, उससे मुकर गई। नौकरी का वादा, अकाउंट में पैसे जाने का वादा, ये सारी बातें उनकी थी। उन्होंने कहा कि ना गरीबों के खाते में पैसे गए, ना ही युवाओं को नौकरी मिली। रेल, जहाज जैसे यंत्र को बेचा जा रहा है। दरअसल आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वो लगातार अभी कई जिलों के दौरे पर हैं और आपकी सरकार आपके द्वार के तहत और जगह जगह योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तरह तरह की सौगातें अपनी जनता को दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी आरोप लगाया पहले की राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण और केंद्र सरकार की सहायता नहीं मिलने से हमारा झारखंड राज्य बीमारू हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने 20 साल में सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया और मोदी सरकार झारखंड सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है। तब एक आम जो नागरिक है उसे समझ में नहीं आ रहा कि हेमंत बाबू या तो मैच्योर्ड हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, अपनी एक राह तलाश रहे हैं कि कहाँ जाएं, इधर रहें या उधर रहें। अब बीच बीच में उनके गुगली, उनके छक्के भी चलते रहते हैं। और सरायकेला खरसावां, दोस्तों ये अर्जुन मुंडा जो चीफ मिनिस्टर रहे झारखंड के और अभी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, जनजातीय मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे और अभी उनका और कई प्रभार दे दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस्तीफा दिया, मध्य प्रदेश से वो चुनाव जीत गए, उनको लड़ाया गया था, वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था सेंट्रल मिनिस्टर को, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब जगह खाली थी तो उनको प्रभार दिया गया है कृषि मंत्रालय का भी, और भी कई मंत्रालय का प्रभार दिया गया। उनका क्षेत्र माना जाता है सरायकेला खरसावां। 2 दिन पहले हेमंत सोरेन ने वहाँ भी पहुँचे दौरे पर, वो जो शिविर चल रहा है आपकी सरकार आपके द्वार में। अब वहाँ भी उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए भाजपा पर और उनकी सरकार क्या क्या कर रही है ये भी बताया। क्या क्या हमले किए हैं दोस्तों ये भी देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। समस्याओं से भरा हुआ आवेदन, हम माथा पकड़ लिया कि 20 साल जो पूर्व की सरकारों ने क्या काम किया भाई गांव में, इतनी समस्याओं का भंडार कैसे आ गया। इसका मतलब कि पूर्व की सरकारों ने इस राज्य के आवाम की कोई सुधि ना ली, ना बूढ़ा बुजुर्ग के लिए, ना असहाय के लिए, ना किसानों के लिए, ना नौजवान के लिए, ना हमारे आने वाली पीढ़ी बाल बच्चों के लिए। कुछ भी नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकारों ने आपके सेवा के बजाय उन लोगों ने अपना सेवा करवा लिया और अपना जेब भरने का काम किया। केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया कि 2022 तक पूरे देश के गरीबों को हम आवास दे देंगे, लेकिन ये राज्य में तो गरीब ही लोग रहते हैं भाई। जब हमारा आंकड़ा भारत सरकार को गया और उसने भी ये माना कि इस राज्य में गरीब लोग हैं और गरीबों के लिए जो आवास सैंक्शन करने का था, पैसा देने का बात था, वो मुकर के हमारी मांग को पूरा नहीं किया। आज प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा गरीबों को। जितना भी अब वो आवास लोग उसके लायक होंगे सबको आवास देने का काम करेंगे। ये हम अपना खर्चा से देंगे, राज्य अपने खर्चे से देगी। केंद्र सरकार ने बंद कर दिया
और केंद्र सरकार जैसा मुर्गी खाना नहीं देंगे। अब झारखंड सरकार अब 3 कमरे वाला सुसज्जित आवास बना करके आपको देगी। आपको याद होगा 2019 के पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था, दर्जनों लोग मरे, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा। और इन लोगों ने इनकी बेरहमी देखी। इस गरीब पिछड़े राज्य में 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद अभी हम लोग अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटे हैं। अपना हक अधिकार की बात हम करते हैं तो हमारे पीछे सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। तरह तरह के झूठा आरोप लगा करके एजेंसियों को हमारे के सामने दौड़ा दिया जाता है कि पकड़ लो, जेल में ठूस दो। आज इस राज्य के खनिज संपदा सिर्फ कोयला के अंदर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा भारत सरकार में बकाया है, लेकिन वो भी नहीं दिया। झुंझुना दिखा दिया, बदले में डीसीबीआई भेज दिया ताकि मुंह बंद हो जाए, भागते फिरो। लेकिन हम उनमें से नहीं है कि भागते फिरेंगे, हम लोग भगाने वाले लोग हैं, बता देते हैं। आपने सुन लिया कि भागने वाले मुझसे नहीं है, भगाने वाले मुझसे हैं। किसको भगाएंगे? लेकिन सवाल है, क्या वो अकेले भगा लेंगे? इतना सक्षम है वो? क्या जेएमएम का जनाधार इतना मजबूत है? जनाधार तो है बेशक आदिवासियों के बीच, लेकिन उसमें सेंध लगाने की कोशिश भी बाबूलाल मरांडी भी कर रहे हैं और अर्जुन मुंडा भी करने की कोशिश में है, भाजपा भी कर रही। क्या उसे कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए? इंडिया अलायंस का साथ नहीं चाहिए? ये सारे सवाल आपके सामने मैं छोड़ता हूं कि हेमंत बाबू आखिर चाहते क्या हैं, और कहीं वो किसी के इशारे पर तो काम नहीं कर रहे हैं। आखिर कौन शक्ति है जिसके इशारे पर वो काम कर रहे हैं? चलिए ये सारे सवाल हम आपके हवाले छोड़ते हैं दोस्तों। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।